हर बार की तरह मीशो ने इस बार भी मुझे निराश नहीं किया है। जल्द पौधे का रूप लेके मेरे गार्डन की खूबसूरती को कुछ इस तरीके से बढ़ा दीजिए आप सभी जीनिया का रिजल्ट। जीनिया के फ्लावर बहुत ही ज्यादा जर्मिनेट हो रहा है। हमारा कॉस्मो वाइट सा पोर्शन दिख रहा है, ये इसकी जर्मिनेशन हो रही है। मतलब बारिश के पानी में बिल्कुल भी ना रखे। जो ये नेचुरल वाटर है जिसमें कई इस तरीके से इस बारिश के पानी को लेंगे और बिल्कुल इसी शेर राधे दोस्तों, हर बार की तरह मीशो ने इस बार भी मुझे निराश नहीं किया है। मतलब जिस तरीके से मीशो ने मुझे विंटर फ्लावर सीड का रिजल्ट दिया था, सबके सब सीड अच्छे से जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद कुछ इस तरीके के सुंदर सुंदर से फूल दे रहे हैं। बस इसी आशा को दिल में रखते हुए पूरे 2 दिन पहले मैंने समर फ्लावर सीड को लगाया था सीडलिंग ट्रे में, और अभी तक पूरे 2 दिन अच्छे से बीते भी नहीं हैं और मुझे देखने को मिला है उनका शॉकिंग रिजल्ट। मेरे आधे से ज्यादा समर फ्लावर सीड जर्मिनेट होना शुरू हो चुके हैं। तो मैंने ऐसा क्या किया और अब आगे मैं और क्या करने वाली हूँ जिससे कि वो जल्द से जल्द पौधे का रूप लेके मेरे गार्डन की खूबसूरती को कुछ इस तरीके से बढ़ाए। तो वही आप सभी सोच रहे होंगे कि ये तो वही कुछ और ही दिखा रही है और कुछ और ही बता रही है। तो चलो आप सबको दिखाती हूँ अपनी सीडलिंग ट्रे। तो ये याद है ना आपको, इन्हीं में लगाए थे मैंने अपने समर फ्लावर सीड कुछ इस तरीके से पोर्शन में स्प्रेड आउट करके। और सबसे पहले तो देख लीजिए आप सभी जीनिया का रिजल्ट। जीनिया के फ्लावर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं और एक बार अगर ये खिल जाएं तो बहुत लंबे समय तक ये खिले रहते हैं। मतलब एक बार खिलने के बाद ये आपके गार्डन को काफ़ी समय तक फूलों के साथ भर कर रखेंगे और इनको ग्रो करना और जर्मिनेट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में सॉइल मिक्सचर बनाया था मैंने और फिर इसमें स्प्रेड कर दिए थे सीड्स को। अब 4 से 5 दिनों के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट है कि हमारे ये जीनिया के कुछ इस तरीके से पौधे बनना शुरू हो चुके हैं और इनके कुछ साथी थोड़ी थोड़ी देर के बाद जन्म ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। बट डैम श्योर ये भी बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से बन जाएंगे पौधे। तो ये है पूरे 4 से 5 दिन पहले लगाए हुए जीनिया फ्लावर सीड का रिजल्ट। अब जो मैंने अभी बातें की हैं 2 दिन पहले लगाए हुए फ्लावर सीड की, वो भी दिखाती हूँ आप सभी को। ये आपको दिख रहा है ना, ये है कॉस्मोस और ये ऊपर ऊपर स्प्राउटिंग दिख रही है, तो ये जर्मिनेट हो रहा है हमारा कॉस्मो। उसके बाद दोस्तों ये जो आप सभी देख रहे हैं ये हमारा सनफ्लावर है। ये जो इसका आपको वाइट सा पोर्शन दिख रहा है ये इसकी जर्मिनेशन हो रही है। मतलब ये बीज अब पौधे का रूप ले रहा है। तो इससे हमें ये जानने को मिल रहा है कि समर फ्लावर सीड को लगाने का सही समय आ चुका है। अगर आप अभी इनको लगा लेंगे तो डैम श्योर समर में आपको बम्पर फ्लावरिंग मिलेगी अपने गार्डन में। और इसी के साथ ये वाला जो आप सभी देख रहे हैं ये है कुक्कड़ फूल, जिसे कोक्सकॉम कहा जाता है। हाँ जी, नाम में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक कॉस्मोस है, एक कोक्सकॉम्ब है। कुछ इस तरीके से मेरे सभी फ्लावर सीड अच्छे से जर्मिनेट हो रहे हैं। तो 2 दिन में ही इतनी अच्छी जर्मिनेशन कैसे? मैंने ऐसा क्या किया जिससे कि मुझे इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं अपने इस सीडलिंग ट्रे में? मैंने इसकी केयर कैसे की? तो जैसे कि मैंने आप सभी को कहा था कि बीजों को लगाने के बाद आपने ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर ज्यादा धूप ना हो और ज्यादा छाया भी ना हो। तो मैंने कुछ ऐसी ही जगह पे रखा था। देख सकते हैं छत है इसके नीचे बट थोड़ी सी है, जिससे कि यहाँ पे थोड़े समय तक धूप भी रहती है और छाया भी रहती है। और दूसरी चीज, अगर आपके यहाँ पर जिस तरीके की बारिश का मौसम है, बारिश के पानी में इनको बिल्कुल भी भीगने ना दे, क्योंकि आप सभी तो जानते हैं ना कि बारिश का पानी ठिप ठिप करके गिरता है, जिससे कि ये जो छोटू से पौधे हैं, ये जो छोटे छोटे हमारे बीज जर्मिनेट हो रहे हैं, ये हिल डुल सकते हैं। और जरा से ये हिले डुले तो भाई सारा सिस्टम इनका ख़राब हो जाएगा। बिकॉज अभी ये जड़ें निकाल रहे हैं, पत्ते निकाल रहे हैं, तने निकाल रहे हैं, अलग अलग की अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इनको डिस्टर्ब ना करने के लिए आप इनको बारिश के पानी में बिल्कुल भी ना रखें। उसके बाद मेन बात आ जाती है कि पानी कैसे देना है, कब देना है, किस तरीके से देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो अब कैसे देना है इनको पानी, चलो बताती हूँ। इसके लिए मैं दोस्तों पानी इस्तेमाल करूँगी, वो है कुछ इस तरीके वाला। ये है बारिश का पानी कुछ इस तरीके से जो जमा हुआ है इस ट्रे में, तो इसी का मैं इस्तेमाल करूंगी। बिकॉज इसमें पाई जाती है ढेर सारी नाइट्रोजन। ये नेचुरल वाटर है जिसमें कई सारे ऐसे पौष्टिक तत्व है जो कि हमारे पौधों को चाहिए होते हैं, वो सारे के सारे इसमें अवेलेबल है। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा चेयर पे भी पड़ा हुआ है, इससे भी डाल लेते हैं इसमें।
देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से इस बारिश के पानी को लेंगे और बिल्कुल इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी मात्रा हम अपने इन सभी पोर्शंस में, जिन जिन में हमें पानी की कमी लग रही है, जिन जिन में हमें लग रहा है कि हमारा ये पोर्शन पूरे तरीके से सूख चुका है, बस उन्हीं में से ऐड करेंगे। अब ऐसा क्यों है, हम डिब्बे की सहायता से क्यों नहीं दे रहे या फिर किसी और चीज़ की सहायता से? तो भाई मैंने अभी आप सभी को कहा ना कि ये पौधे बिल्कुल छोटे से हैं, अभी तक ना इनके पास प्रॉपर जड़ें हैं, ना ही कुछ ऐसी चीज़ है कि जिससे वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाए। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो बीज गलना शुरू कर देंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि मीशो फ्रॉड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देख सकते हैं, हर बार सीड लगाती हूँ, हर बार अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, बिकॉज प्रॉपर केयर चली होती है। केयर कुछ ज़्यादा नहीं है, बस छोटे छोटे वो स्टेप्स है, अगर इनको फॉलो करेंगे तो डैम श्योर आपके सीड्स भी कुछ इस तरीके से पौधे का रूप ले लेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से मैंने अपने इन छोटे छोटे पोर्शंस में अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके पानी का छिड़काव कर दिया है। तो इस तरीके से करती हूँ मैं अपने इन सीड्स की केयर। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आप भी इसे बहुत ही आसानी से करके अपने सीड्स को अच्छे से जर्मिनेट करवा के अपने गार्डन में अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। और हाँ, जिन डेयर सब्सक्राइबर्स को लग रहा था कि विंटर फ्लावर सीड बहुत लेट लगाए हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, आते आते गर्मियाँ हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो भाई ज़रा आँख खोल के देख लीजिएगा। ये हमारे विंटर फ्लावर सीड के कुछ ऐसे रिजल्ट हैं जो कि हमें फेब के एंड में मिल रहे हैं। मतलब हमारा डेलिया कुछ इस तरीके से खिलने वाला है। हमारा बिल्कुल छोटू सा, एक उंगली के बराबर भी नहीं है या इस फ्लावर, फिर भी इसका फूल खिल रहा है। और ये क्रिसैंथेमम कुछ इतना सा है, मतलब हमारे इस हाथ के बराबर, और इसके कुछ बड़े बड़े पौधे कुछ ऐसे हैं। मतलब इन सब चीज़ों का एक ही मतलब है कि आप जो करना चाहते हैं, आप कृपया करके उस चीज़ को करें, आपको कुदरत खुद ब खुद उसका रिजल्ट दे देगी। बस आप अपने करने की लगन पे ध्यान दीजिए। आप जिस काम को जितनी ज़्यादा शिद्दत से करेंगे, वो काम उतने ही अच्छे से होगा। मेरे नेस्टोरियम भी खिलने वाले हैं, और ये देखो एकदम सिंगल सी स्टेम है, छोटू सा है, दिखाई दे रहा है ना आपको, फिर भी फूल खिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैंने ही नहीं, बल्कि मेरे पूरे 63,000 डेयर सब्सक्राइबर का प्यार है इनमें। तो उसी प्यार का नतीजा हमें कुछ ऐसा मिलता है फिर। इसीलिए दोस्तों, किसी की बातों में आने से पहले आप खुद पे विश्वास कीजिए, खुद उस कार्य को करने की कोशिश कीजिए, कुदरत आपको खुद ब खुद उसका रिजल्ट दे देगी। और एट द एंड आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप जो भी मांगे भोलेनाथ से, वो आपको ज़रूर मिले, मेरी तो यही कामना रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, मिलेंगे आप सबको फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय श्री राधे, जय श्री राम।